मीटिंग में महल दिखाया जाता है। यहाँ पर एंजेला मैड से कहती है, आपका क्या मतलब है, प्रिंस का महल? तो क्या प्रिंस भी यहाँ है? मैड कहती है, बिल्कुल। एंजेला ये सुनकर शॉक हो जाती है और ब्लश करने लगती है और मन ही मन में बहुत खुश होती है। एंजेला कहती है, वाओ। यहाँ पर मैड कहती है, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपको मिस स्कॉलर कहकर बुलाऊंगी? तो आप मेरी बड़ी बहन जैसी दिखती हैं क्योंकि आप बहुत छोटी हैं। एंजेला कहती है, क्या ज़रूरत, लेकिन मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ। मैड इस पर जवाब देती है, क्या एंजेला, इतने इम्पोर्टेंट पर्सन की सेवा के लिए रखा गया है, मेरे लिए ये सम्मान की बात है। प्लीज़ मुझे रिच कहकर बुलाइए। एंजेला फिर यहाँ पर एंजेला और मैड आपस में बात करते होते हैं। तभी किसी के हाथ को दिखाया जाता है। वह दरवाज़ा खटखटाता है, जो कि ये कोई और नहीं प्रिंस का पर्सनल गार्ड होता है, और कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि उस ऑथर से बात मत करना, उसके जागते ही सबसे पहले मुझे बताना। मैड कहती, अरे बाप रे, मैं तो भूल गई थी, मुझे माफ़ करें सर, मैं बहुत खुश हो गई थी। यहाँ पर प्रिंस का पर्सनल गार्ड कहता है, मैं उसके लिए कुछ कपड़े लाया हूँ। एंजेला देखकर शॉक हो जाती और सोचती है, वाह, एक रईस पर्सन के सर्वेंट भी इतने जेंटलमैन होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे किसी दूसरे दुनिया से आए हों। यहाँ पर मैड हंसते हुए कहती, हाँ हाँ, तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? स्कॉलर अभी भी अपनी नाइट गाउन में है, मैं उसे कपड़े दे दूंगी, इसलिए प्लीज़ बाहर जाइए और इंतज़ार करें। प्रिंस का पर्सनल गार्ड मैड की हरकत को देखकर डर जाता है। पीछे खड़ा सर्वेंट कहता है, क्या? अरे तुम, इसका क्या मतलब है? मैड उसे कपड़ा ले लेती है और हंसते हुए एंजेला को कहती है, एंजेला, क्या तुम ये कपड़े पहनना चाहोगी? एंजेला कहती है, क्या मैं कहीं जा रही हूँ? यहाँ पर प्रिंस रेबर्न के फिंगर को दिखाया जाता है। यहाँ एंजेला बैठी होती है, प्रिंस की ओर देखती है और सोचती है, ये सचमुच वही है। एंजेला को विश्वास नहीं होता तो अपने आप को चिमटी काटती और सोचती है, ये सचमुच प्रिंस है, ये भगवान, क्या ये सपना है? और सोचती है, मुझे विश्वास है, क्या उसे मैं याद हूँ? प्रिंस रेबर्न यहाँ पर बैठा होता और उसकी आंखें चमक रही होती हैं। यहाँ पर एंजेला और प्रिंस एक दूसरे के सामने बैठे होते। एंजेला प्रिंस को देखकर साइनिंग करने लगती है। प्रिंस उसे देखकर हैरान होता है और सोचता है, इतना इरिटेटिंग। एंजेला बार बार प्रिंस रेबर्न को देखने लगती है। प्रिंस रेबर्न गुस्से से आग बबूला हो रहा होता है और उससे धुआं निकल रहा होता है। फिर यहाँ पर प्रिंस का पर्सनल गार्ड को दिखाया जाता है। वह खड़ा होकर सोचता है, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। तभी बगल से आवाज़ आती है, राजकुमारी प्रिंसेस आ रही है। यहाँ पर प्रिंस का पर्सनल गार्ड अपने सर को झुकाकर कहता है, हेलो हाइनेस। यहाँ पर सामने खड़ा जो प्रिंस दिखाया जा रहा है, असल में प्रिंस नहीं, वो प्रिंसेस है, जो कि इसमें प्रिंस की तरह इसको गेटअप दिखाया गया है। फिर प्रिंसेस कहती है, हेलो मानो, बढ़िया काम है। फिर कहती है, क्या ये लेखक है? एंजेला उसे देखकर शॉक हो जाती है। एंजेला कहती है, हेलो, मेरा नाम एंजेला है। प्रिंसेस एंजेला के कंधे पर हाथ रखती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है और स्माइल करते हुए कहती है, प्लीज़ बैठिए, आप हमारे हॉनेस्ट गेस्ट हैं। एंजेला उसे देखकर साइनिंग करती है और सोचती है, वाओ, ये बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। मैंने पहले कभी जुड़वा बच्चे नहीं देखे, वह बहुत हैंडसम और प्रिटी है। एंजेला के पास बैठा प्रिंसेस कहती है, तुम्हें हाय कहने में बहुत देरी लग गई। तभी प्रिंस रेबर्न एंजेला के सामने बुक फेंक देता है और प्रिंसेस कहती है, अरे रेबर्न। फिर रेबर्न बुक के सामने छुरा फेंक देता है। एंजेला मन में सोचती है, ये मेरी फैनफिक्स है। रेबर्न कहता है, मुझे बताओ, आखिर तुमने ऑथर को इतनी दूर तक यहाँ क्यों लेके आए? प्रिंसेस कहती है, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हें तो थैंक्सफुल होना चाहिए कि उसने तुम्हारे जैसे बदनाम के बारे में इतनी शानदार बुक लिखी है। एंजेला डरी होती है और सोचती है, रुको, वो तो बहुत करीब है। अच्छा। यहाँ पर एंजेला सोचती है, उसके दाहिनी ओर प्रिंसेस और उसके बाईं ओर प्रिंस है। एंजेला डरते हुए सोचती है, इस इम्पोर्टेंट पद पर रहते हुए मुझे बहुत
दबाव महसूस हो रहा है। ये दोनों सच में एक जैसे दिखाई देते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्रिंसेस के गालों पर डिंपल है। क्या प्रिंस के स्माइल करने पर गालों में डिंपल बनता है? प्रिंस रेबन कहता है, क्या तुमने इसे पढ़ा भी है? प्रिंसेस कहती है, नहीं, मैंने नहीं किया है। फिर यहाँ पर प्रिंस के पर्सनल गार्ड को दिखाया जाता है। प्रिंस रेबन प्रिंसेस को अपनी फिंगर दिखाकर कहता है, जिस तरह से उसने मुझे बताया है वह बुरा है। इतना ही नहीं, मेरे और उसके बीच एक किस सीन भी है। ये सुनकर प्रिंस का पर्सनल गार्ड हैरान होकर चिल्लाते हुए कहता है, क्या मैं ही क्यों? यहाँ पर प्रिंसेस हंसते हुए कहती है, तुम और मानो? एंजेला स्माइल करते हुए सोचती है, तो ये है उसका पर्सनल गार्ड। प्रिंसेस कहती है, क्या आपको लगता है कि बस इतना ही है? इसके अलावा भी बहुत कुछ था। आप कहते हैं कि आपको यह पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप काफ़ी पढ़ते हैं। एंजेला सोचती है, कितना शर्मनाक है, मैं मरना चाहती हूँ। एंजेला घबराकर कहती है, मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैं कल बेहोश हो गई थी। लेकिन क्या हाइनेस ने मुझे मास्क मैन से बचाया था? प्रिंसेस कहती है, वो मैं ही थी। एंजेला कहती है, माफ करना। यहाँ पर प्रिंसेस कहती है, क्या तुमने मेरे भेजे मिशन पर मानो का पीछा किया? एंजेला हंसते हुए कहती है, आपका क्या मतलब है? यहाँ पर प्रिंस रेबन खंजर को पकड़कर कहता है, मास्क मैन मैं ही था। मैं तब तुम्हें जान से मार डालना चाहता था, लेकिन होया की वजह से तुम यहाँ हो। अगर तुम जीना चाहती हो तो अच्छा होगा कि तुम इस नोवेल को जलाकर पूरे शहर में फैली हुई। प्रिंस एंजेला को नोवेल जलाने के लिए कहता है और मेरे नज़र से गायब हो जाओ। एंजेला ये सुनकर हैरान हो जाती है। प्रिंस रेबन कहता है, मेरा सजेस्ट है कि जब तक मैं आपको मौका दे रहा हूँ तब तक जल्दी करें। एंजेला सोचती है, क्या? रेबन कहता है, अंडरस्टैंड। एंजेला ये सुनकर डरती है और पसीना निकल रहा होता है और सोचती है, क्या ये प्रिंस है?